बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस इंटर पार्ट 2 इंग्लिश। तो पार्ट 1 की तरह आपका ये पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स इसके 100 होंगे और इसकी जो फर्दर डिवीजन है वही पेपर पैटर्न पार्ट 1 वाला ही होगा। 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इस तरह ये दोनों अगर मार्क्स मिलाते हैं हम, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स और सब्जेक्टिव 80 मार्क्स, तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो बन जाते हैं 100। अब इसकी हम फर्दर डिवीजन देख लेते हैं कि इसकी फर्दर डिवीजन क्या है और ये मार्क्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं मैक्सिमम, इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, सिलेबस इसका क्या है और इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा। ये सारी बातें आज की इस डिस्कशन में हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाउ टू ऑब्टेन दीज 20 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो सिनोनिम्स 10 मार्क्स, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग जिसको आप कहते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी इसको कहते हैं हम, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग MCQs फॉर्म में ही आएगा और ये 10 नंबर का होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये सिनोनिम्स कहाँ से आएंगे? ये आपकी दो बुक्स हैं जो सिलेबस का हिस्सा हैं, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ जिसको बुक 2 कहते हैं, और एक है आपकी ये वाली मिस्टर चिप्स नावल। आप पहली दफ़ा एक नावल पढ़ने जा रहे हैं तो उस नावल में से, और मॉडर्न प्रोज और हीरोज़ जो बुक 2 है उसमें से ये आपके 10 मार्क्स आएंगे। अगर आप मज़ीद इसकी डिवीजन जानना चाहें तो 4 मार्क्स होंगे मिस्टर चिप्स में से और 3 सिनोनिम होंगे मॉडर्न प्रोज में से और 3 होंगे हीरोज़ वाले पोर्शन में, क्योंकि बुक 2 के 2 पार्ट्स हैं, मॉडर्न प्रोज और हीरोज़। तो उस तरह कुल मिलाकर ये 10 नंबर का बन जाएगा। दूसरी चीज़ जो ऑब्जेक्टिव का हिस्सा होगी वो होगी आपकी प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस आपके ये 5 नंबर की है। इससे पहले आप मैट्रिक में ये काम कर चुके हो, लेकिन इसमें तो इंटर में ये प्रेपोजिशंस जैसे आपने मैट्रिक में पहले की 5 नंबर का, ये ऑब्जेक्टिव में पोर्शन आएगा। तो हाउ टू प्रिपेयर प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन की तैयारी के लिए एक नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, वो चंद पेजेस होंगे और आप उनको तैयार कर लेंगे तो आसानी के साथ आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले सकते हैं। इनकी तैयारी इंतहा दर्जे की आसान है और ये मैं शेयर करूंगा नोट्स आपके साथ। ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल सकते हैं और ये सॉफ्ट कॉपी में भी मिल सकते हैं। एरर करेक्शन और करेक्शन ऑफ एरर्स, ये एक नई चीज़ होगी आपके लिए। तो इसके अंदर आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगी। पहली ऑप्शन गलत होगी जो ऊपर दी होगी, उसमें स्टेटमेंट नीचे ABCD फॉर्म में, MCQs फॉर्म में आपके सामने एक करेक्ट ऑप्शन आएगी, तो उसको आपने टिक करना है। इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है उसकी रूल्स ऑफ ग्रामर की, उस पर इंशाल्लाह लेक्चर्स होंगे, उसे हम सीखेंगे। और ये चीज़ आगे चलकर एंट्री टेस्ट में भी आती है, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, चाहे आप मेडिकल के लिए जा रहे हो, तो वहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये एंट्री टेस्ट का भी, करेक्शन ऑफ एरर्स। आगे जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएशन में जाते हैं वहाँ भी करेक्शन ऑफ एरर का ये सेगमेंट आता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 10, 5, 5 नंबर मिलाकर ये टोटल
20 मार्क्स हमारे ऑब्जेक्टिव के बन जाते हैं। अब थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। जी तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी 80 मार्क्स सब्जेक्टिव पेपर के, तो इसके 80 मार्क्स हमने कैसे ऑब्टेन करने हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है क्वेश्चन आंसर। पार्ट 1 में आपके जो क्वेश्चन आंसर थे उनके टोटल मार्क्स है 30। अब ये 10 मार्क्स और ज़्यादा हो गए। अब आपको 40 मार्क्स का सिर्फ क्वेश्चन आंसर का पोर्शन आएगा। तो पहला होगा मॉडर्न प्रोज, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 12 मार्क्स। मॉडर्न प्रोज में टोटल आपको 9 क्वेश्चन देते हैं बोर्ड वाले, जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर आंसर के पार्ट 1 की तरह 2 मार्क्स होंगे और ये टोटल नंबर आपके बनेंगे 12। दूसरा पोर्शन है आपका हीरोज, और ये भी वही पैटर्न है। 6 questions, each question carries 2 marks, and if you accurately attempt all the 6 questions you obtain 12 marks, means full marks। तो इस तरह ये भी 12 मार्क्स हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि हीरोज़ के जो टोटल क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 9 नहीं होते, वो 8 होते हैं उसके हीरोज़ में से। इस तरह से ये भी 12 मार्क्स हो गए। अब आगे आ गया नॉवल। मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स का जो नॉवल है, इसमें से आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे टोटल 8 क्वेश्चंस, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल बी 16 नंबर के आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं इसमें मिस्टर चिप्स में से। इस तरह बेटा अगर आप इनको टोटल करते हो सारे मार्क्स को, तो बन जाते हैं 12, 12, 24 और 16, ये आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, पोर्शन बन जाता है क्वेश्चन आंसर्स का सिर्फ और सिर्फ। इसके इस तरह आपके 40 मार्क्स के ये 10 मार्क्स के सिनोनिम डालकर लिटरेचर का पोर्शन 50 मार्क्स का बन जाता है। अब आगे चलते हैं हम कि क्वेश्चन आंसर के बाद आपको कौन सी चीज़ अटेम्प्ट करनी पड़ती है। तो वो है ऐसे राइटिंग, जो पार्ट 1 में नहीं थी, मैट्रिक में आप कर चुके हो। ऐसे ये 15 मार्क्स का एक ऐसे आपको अटेम्प्ट करना होगा। पेपर में आपको टोटल 4 टॉपिक दिए जाएंगे। आउट ऑफ दोज 4 टॉपिक्स यू हैव टू चूज ओनली 1। तो वो टॉपिक मैट्रिक से रिलेटेड टॉपिक से भी हो सकते हैं और नए टॉपिक भी हो सकते हैं, अनसीन टॉपिक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट तकरीबन 15, 16, 17 एसेस तैयार कर लेता है ना, जो मेन हैं, तो उनमें से एक लाजमी आ जाता है। और इसके 15 मार्क्स में से 13 मार्क्स तक लेना आमतौर पर पॉसिबल होता है, क्योंकि आम एग्जामिनर दे देते हैं यहाँ तक। कुछ लोग 14 तक भी दे देते हैं, और ये 15 तक लेना रेयर केसेस में होता है या नहीं होता। इसकी तैयारी के लिए भी नोट्स हैं बेहतरीन शानदार, वो पढ़ लेने से आसानी के साथ इसकी तैयारी की जा सकती है। और एक खूबसूरत ऐसे की लेंथ क्या होती है, ये 450 वर्ड या इससे थोड़ा ज़्यादा लिखें, खूबसूरत कोट्स वगैरह लगा के, तो इस तरह से ये तैयार हो जाता है आपका ऐसे भी बड़ी आसानी के साथ। ऐसे के बाद जो अगला क्वेश्चन आपका आता है वो है इडियम्स। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स ये पार्ट 1 में आपके नहीं थे, और पार्ट 2 में ये आपको सेंटेंसेस की सूरत में सॉल्व करने पड़ेंगे। टोटल आपको 5 इडियम्स अटेम्प्ट करने हैं, पेपर में 8 आएंगे, आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और एक सेंटेंस लिखना है इसका मीनिंग लिखे बगैर। अगर आपका सेंटेंस करेक्ट है तो आपको इसके 2 मार्क्स मिल जाते हैं, और सबसे आसान मार्क्स लेना यही है कि आप थोड़ा लिखकर आप ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहे होते हो।
तो इसके भी नोट्स अवेलेबल हैं, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, और बड़ी आसानी के साथ इसकी तैयारी हो जाएगी। और उनको मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि जो ईडीएम सबसे ज़्यादा दफ़ा आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, उसको मैंने पहले नंबर पे लिखा हुआ है, फिर नंबर 2, 3, इस तरह से वो अरेंजमेंट दी है इंपॉर्टेंस वाइज इसकी। और बेटे आखिरी क्वेश्चन जो आपका है वो है ट्रांसलेशन। और ये जो ट्रांसलेशन इस बार आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, ये वाली पार्ट 1 से उलट है। उधर इंग्लिश टू उर्दू थी और अब के ये हो गई उर्दू टू इंग्लिश। डिफरेंस इसके अंदर ये आ गई कि जो इंग्लिश के पैराग्राफ आप अटेम्प्ट कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे, वो आप बुक से आता था एक पैराग्राफ, और अब के उर्दू टू इंग्लिश का जो पैराग्राफ है ये अनसीन होता है। ये मैट्रिक वाले पैराग्राफ नहीं है फिक्स 40 जिसमें से एक आ जाएगा, ये इंटर में अनसीन पैराग्राफ देते हैं, और उसका वो क्या होता है स्टैंडर्ड आप अप टू डेट पेपर में देख सकते हैं। आमतौर पर एक रिदम में पैराग्राफ लिखा होता है किसी एक टॉपिक पे, ये मिक्स सेंटेंसेस नहीं होते, तो उसको आपने ट्रांसलेट करना होता है। अगर आप बहुत अच्छा ट्रांसलेट करें तो 13-14 तक मार्क्स आप ले सकते हैं आसानी के साथ। तो ये था बेटे आज का लेक्चर या डिस्कशन इस पे पेपर पैटर्न पे। इंशाल्लाह अज़ीज़ इसके बाद जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें हम मॉडर्न प्रोज पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, और उसका तरीकाकार ये होगा कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताया करूँगा, कौन से क्वेश्चन है उसके अंदर उनको एक्सप्लेन किया करूँगा, ताकि आप आसानी के साथ तैयारी कर सकें। दैट्स ऑल।